क्वेश्चन क्या है, ए 3 years older to B and 3 years younger to C, while B and D are twins, how many years older is C to? ये मैंने लिखा, बेसिकली C है ना, B से कितना बड़ा है, हाउ मेनी इयर्स ओल्डर इज C to B, है ना, C B से कितना बड़ा है ना, इन दोनों की या तो कह सकते हैं डिफरेंस निकालना है दोनों की, ये देखते हैं कैसे। हाँ क्या दिया है, ए इज 3 years ओल्डर टू, तो मैं एज, जो एज जो अज्यूम कर रहा हूँ, ए की ए है, बी की बी है, सी की C है ना, इस तरह से ठीक। ए इज 3 years ओल्डर टू, है ना, ए क्या है 3 years ओल्डर है ना, ओल्डर मतलब कि बड़ा है, यंगर मतलब कि छोटा है, ए इज 3 years, तो ए कितना, ए की एज क्या है, जो ए की एज है वो बी की एज से क्या है 3 years ज्यादा है ना, तो ये ए इज इक्वल टू कितना होगा, B+2, ये समझ में आया। दूसरा क्या बोल रहा है, 3 years यंगर टू सी, मतलब कि सी से वो छोटा है, कितना छोटा है, 3 साल छोटा है ना, तो मुझे एक और इक्वेशन क्या मिल गई है, ए इज इक्वल टू, मतलब ए 3 years यंगर टू सी, मतलब कि सी से 3 साल क्या है छोटा है, जो सी की एज होगी कुछ सी, तो उससे क्या है 3 साल छोटा है माइनस, या ऐसा कह सकते हैं कि सी जो है ए से 3 साल बड़ा है। और उसके बाद क्या बोला, वाई बी एंड डी आर द ट्विंस, है ना, अगर ट्विंस है मतलब कि, है ना, दोनों की एज क्या है सेम, ट्विंस की एज सेम, तो बी और डी की एज, मैं ए की एज ए मान रहा हूँ, बी की एज बी मान रहा हूँ, सी की एज सी मान रहा हूँ, और डी की एज डी मान रहा हूँ, तो बी और डी ट्विंस हैं तो इन दोनों की एज क्या हुई बराबर। हाउ मेनी ईयर्स ओल्डर इज सी टू बी, तो बेसिकली हाउ मेनी ईयर्स ओल्डर इज सी टू बी, यानी कि सी क्या होगा, सी नो डाउट बड़ा होगा, है ना, सी क्या होगा, बड़ा होगा, मतलब कि मुझे सी माइनस बी, है ना, यही तो निकालना है इसकी वैल्यू, तो अगर मुझे इसकी वैल्यू मिल जाए तो यही तो मेरा करेक्ट आंसर है ना, तो ये हम देखते हैं। हाँ, अब अगर मुझे यहाँ पे अगर मैं देखूं, ये ए इक्वल टू B+3 और ए इक्वल टू C-3, तो इन दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ, B+3 इक्वल टू C-3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 इक्वल टू C-B, 6 इक्वल टू क्या आ गया, C-, यही तो मुझे कैलकुलेट करना है ना, यही तो निकालना है। हाउ मेनी ईयर्स ओल्डर इज सी टू बी, सी बी से कितना बड़ा है, तो वो कैसे निकलेगा, यदि मैं C-B निकाल, तो C-B क्या हो गया, 6 हो गया, C-B क्या हो गया, 6 हो गया। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, ये बी नहीं है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे क्या है डी, ठीक है, बी होता तो क्या हो गया 6 आंसर आ जाता है ना, ये गलत गलत लिख दिया मैंने, बी डी की जगह। अच्छा अगर डी भी है तो, लेकिन हमें पता है बी इज इक्वल टू डी, तो मैं इसी को लिख सकता हूँ 6 इक्वल टू बी, को मैं रिप्लेस कर दूंगा डी से, क्योंकि बी इक्वल टू डी है, तो आंसर अभी भी सेम है। तो अगर वो सी टू बी पूछता तो भी आंसर सेम था, सी टू डी पूछता तो भी आंसर सेम, क्योंकि बी और डी तो ट्विंस हैं, दोनों बराबर हैं, एज तो दोनों की बराबर है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। हाँ बेटा, ये बताओ, क्लियर है, ये कोई डाउट इसमें, हाँ सर क्लियर है। है ना। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। 12-year-old Manish is 3 times as old as his brother Ram. How old will Manish be when he is twice as old as Ram? अच्छा क्वेश्चन, देखो, देखने में लग रहा है इजी होगा, इजी है लेकिन अच्छा भी है, क्यों है देखो। अब क्या बोल रहा है वो, 12-year-old मनीष बी 3 times एज ओल्ड एज हिज ब्रदर राहुल। अब हमें क्या करना है, मनीष जो है ना, जो 12 साल का है, जो जिसकी एज राहुल की एज से 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स, ना हमें राहुल की एज तो पता है नहीं, तो मैं मान लेता हूँ लेट राहुल एज बी एक्स, मैंने अज्यूम कर ली राहुल की एज है एक्स, मतलब राहुल की अभी उम्र क्या है एक्स, और अभी मनीष की कितनी है 12 ईयर्स, और ये क्या कह रहा है, जो मनीष की एज है, मनीष एज, मनीष एज इज इक्वल टू 3 टाइम्स, 3 टाइम्स
क्या है, एज ओल्ड हैज हिज ब्रदर साहब, तो 3 टाइम्स दी राहुल एज, यही तो बोल रहा है ना। तो मनीष की एज कितनी गिवन है, 12, और 3 टाइम राहुल से एज मतलब 3 टाइम्स एक्स, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 4, एक्स इज इक्वल टू राहुल की एज आ गई 4, राहुल तो मतलब बच्चा है, 4 साल का बच्चा है ना। ठीक है। हाँ, अब क्या है, हाउ ओल्ड विल मनीष बी व्हेन ही इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज राहुल, है ना। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि हमें निकालना है मनीष की एज, निकालना है कब निकालना है, जब वो, है ना, डबल हो जाएगा राहुल की एज से। अभी कितना है राहुल की एज से, जो मनीष है वो 3 टाइम्स है ना। अब क्या होगा, मनीष, राहुल की एज बढ़ेगी 5 साल, 6 साल, 7 साल, ऐसे ही हरे मनीष की एज भी बढ़ेगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब मनीष की एज जो होगी ना, वो राहुल की एज से डबल हो जाएगी, और वही एज हमें निकालना है कि मनीष की एज जब राहुल की एज से डबल हो जाएगी तब मनीष की एज क्या होगी, है ना। तो अभी करेंट एज है 12, मनीष की करेंट एज है, तो हम मान लेते हैं कि लेट्स से आज से मान ले कि y ईयर्स बाद मनीष जो होगा, मनीष की एज डबल हो जाएगी राहुल की एज। हमें आज की एज पता है मनीष की 12 है, राहुल की कितनी है, 4 है, और मैं मान लेता हूं आफ्टर y ईयर्स, आफ्टर y ईयर्स क्या हो जाएगा, जो राहुल की एज होगी, सॉरी मनीष, मनीष एज इज नथिंग बट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ राहुल एज। ठीक, कब हो जाएगी, वाई ईयर्स के बाद। अभी कितनी है, 12, तो मनीष की एज वाई ईयर्स के बाद कितनी हो जाएगी, 12 प्लस वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ राहुल की अभी करेंट एज है 4, और वाई एस वाई हो जाएगी 4 प्लस वाई। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है, ये हो जाएगा 8 प्लस 2y, तो यहाँ से क्या आ रहा है 4 इक्वल टू वाई। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, y इज इक्वल टू 4 ईयर, मतलब आज से 4 साल बाद, 4 साल बाद जो मनीष की एज होगी वो डबल हो जाएगी राहुल की एज, और 4 साल बाद जो मनीष की एज क्या हो जाएगी वही तो निकालना है। मनीष एज इज नथिंग बट इक्वल टू कितनी, 12 प्लस वाई, और 12 प्लस वाई मतलब 12 प्लस 14 दैट इज 16 ईयर्स। मतलब कि जब मनीष 16 साल का होगा तो वो राहुल की एज के डबल होगी एज, क्योंकि उस टाइम पे राहुल की एज कितनी हो जाएगी, 8 साल, और मनीष की एज होगी 16 साल, जो कि डबल होगी। तो हमें यही तो निकालना कि मनीष की एज कितनी होगी जब वो ट्वाइस, है ना, उसकी एज डबल होगी राहुल, कितनी होगी, 16 ईयर्स। तो कौन सा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है वेदा, कोई डाउट इसमें? हाँ सर क्लियर है। क्लियर है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, इफ यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 देन हाउ मेनी टाइम्स डू यू राइट 3, है ना। तो बेसिकली हमें 1 से 100 के बीच में 3 कितनी बार आ रहा है ना, वो काउंट करना है। ये देखते हैं, तो 3 कितनी बार कितनी बार आएगा 1 से 100 में। हाँ, देखो सबसे पहले तो हमें पता है 3, एक तो है ना जो 30, 31, 32 इस लाइन में आता है ना, 3, 31, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 और 30, है ना। उसके बाद 40 हो जाएगा। तो बेसिकली है ना, ये कितने हो गए, कितने 3 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये और एक ये साथ में एक और ये हो गया हमारा क्या, 11, 11। तो ये तो 11 होगा, लेकिन इसके अलावा भी क्या आता है, एक आता है यहाँ पे 3 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 23, 33, 43, 53, 63, 73, है ना, 83 और 90। ठीक है, 11 ये हुए थे, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। टोटल कितने, इसके अलावा और कहीं 3 नहीं आएगा, है ना। एक तो आता 30, 31 इस लाइन में आएगा, और एक 3, 13, 23 इस लाइन में, है ना। तो इनके अलावा और कहीं नहीं आएगा। तो टोटल कितने टाइम्स आ गए 1 से 100 के बीच में, कितने टाइम्स आ रहा है, 20, है ना। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ए फार्मर बिल्ट ए फेंस अराउंड हिज स्क्वायर प्लॉट, एक स्क्वायर प्लॉट है ना, तो उसके अराउंड क्या कर रहा है फार्मर, फेंस कर रहा है, फेंस बिल्ड कर रहा है, एंड ही यूज 27 फेंस, है
है ना। फेंस हम जनरली क्यों करते हैं, है ना, कोई विदाउट परमिशन कोई, है ना, एंटर ना कर सके, एनिमल वेनिमल या कोई और इंसान, ठीक है। हाँ, तो फार्मर यूज बिल्ट अ फेंस अराउंड हिज स्क्वायर प्लॉट, ही यूज 27 फेंस पोल्स ऑन ईच साइड ऑफ द स्क्वायर। तो बेसिकली कोई स्क्वायर फील्ड है, ये है स्क्वायर, है ना। ही 27 फेंस पोल्स ऑन ईच साइड ऑफ द स्क्वायर। अच्छा, वो क्या कर रहा है, 27 पोल्स लगा रहा है ना, उस फेंसिंग को करने के लिए क्या कर रहा है, 27 पोल्स लगा रहा है ऑन ईच साइड ऑफ द स्क्वायर। सो हाउ मेनी पोल्स डिड ही नीड ऑल टुगेदर। तो क्या करेगा, हाँ, तो 27 पोल्स लगा रहा है, मतलब कि जैसे, अच्छा, इसमें क्वेश्चन में कुछ कमी लग रही है। फार्मर बिल्ट अ फेंस अराउंड हिज स्क्वायर प्लॉट, he used 27 fence poles side of the, how many poles do you need? अच्छा, ठीक है, नहीं ठीक है क्वेश्चन तो ठीक है। हाँ, अब वो क्या कर रहा है, फेंसिंग लगा रहा है और हर एक साइड पे 27 पोल्स लगा रहा है। तो देखो 27 पोल्स लगा रहा है, तो 4 पोल्स तो उसे यहाँ कॉर्नर्स पे लगाना ही पड़ेंगे, है ना। ये तो पोल्स जरूरी हैं, ये 4 पोल्स तो, है ना, इनके नहीं तो फिर वो, है ना, हमें वो जो कॉर्नर नहीं मिल पाएगा इन 4, अगर मैं ये कॉर्नर पे अगर पोल नहीं लगाऊंगा, ठीक है, ये ध्यान है। तो ये 4 तो मुझे लगाने ही पड़े, ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहा है ही यूज 27 पोल्स ऑन ईच साइड ऑफ द 27, है ना। लेट्स से मैं नेमिंग दे देता हूँ ए बी सी और डी। अब अगर मैं ए बी साइड पे देखूं, सिर्फ ए बी को कंसंट्रेट करूं, तो ए बी पे अब हर एक साइड पे कितने पोल्स लग रहे हैं, 27, है ना, 20 से। तो ए बी पे भी कितने होंगे, 27। अब 2 पोल्स तो ये हो गए हैं ए और बी, है ना, ए और बी क्या हो गए हैं, 2 पोल्स हो गए हैं। इनके अलावा फिर और कितने बचे, 25। तो 25 और पोल्स लगेंगे और ए और बी को मिला के हो गए 27। अब बीसी साइड में देखूंगा, तो बीसी साइड में 2 पोल्स, तो बी और सी 2 पोल्स हो गए, इनके अलावा बचे कितने, 25 और, तो मिला के टोटल कितने हो गए बीसी साइड में, 27। फिर अगर सी डी में भी देखूंगा, तो 2 पोल सी और डी तो हो ही गए, साथ में 25 और लगाने पड़ेंगे, तभी तो बीसी साइड पे कितने होंगे, 27। उसी तरह एडी में भी कितने लगाने पड़ेंगे, 25, और ए और डी को मिला के कितने हो गए, 27। तो हाउ मेनी पोल्स डिड ही नीड ऑल टुगेदर, तो कितने पोल्स की उसे जरूरत पड़ेगी, टोटल पोल्स कितने होंगे, टोटल पोल्स कितने होंगे यहाँ से, टोटल पोल्स इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू कितने, 25, हर एक साइड पे 25 हो गए, प्लस एक एक कॉर्नर पे जो लगाए हैं उसमें 4, तो कितने हो गए, 100 प्लस 4 इज 100। क्या हो गया, ऑप्शन। इसमें गलती क्या कर देते हैं कई बार, जल्दी जल्दी में एग्जाम में गलती क्या होती है, इस तरह के क्वेश्चन में बहुत गलती होती है। 27 पोल्स हर एक साइड पे लगा रहे हैं, स्क्वायर की कितनी होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, तो स्टूडेंट कर देते हैं 27 इंटू 4 और वो आ जाता है 108। हाँ, ये मैंने टिक गलत लगा दिया, वो क्या आ जाता है 108, और आंसर ऑप्शन में रहता ही है 108। ऑप्शन लगा के आगे बढ़ जाते हैं, सोचते हैं कि सही है लेकिन बाद में गलत है। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है कि हाँ करना क्या है। अब उसने कहीं कुछ नहीं बोला, सिर्फ बोल दिया 27 पोल्स ऑन ईच साइड, हम सीधा क्या करेंगे 27 इंटू 4 कर देंगे। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जो 2 पोल्स हैं, लेट से ए और बी, ये तो कॉमन पोल्स हो गए, किस किस के लिए, ए बी में, ए बी के लिए तो दोनों पोल्स काउंट होंगे, लेकिन ए जो है एडी में भी काउंट हो रहा है, बी जो है बीसी में भी काउंट हो रहा है ना। तो ये ध्यान रखना है। क्लियर है वेदा, कोई डाउट इसमें? हाँ सर, क्लियर।